नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ई लर्निंग चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। आज 24 तारीख है, 24 अप्रैल की मैं करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया हूं। करंट अफेयर्स का ये पार्ट मैंने आपको 12 अप्रैल से शुरू किया है और 12 अप्रैल से कंटिन्यू मैंने वीडियो डाली है। पर डे करंट अफेयर्स की ये क्लासेस चलती है और इसी क्लासेस को देखना आगे बढ़ाते हुए मैं आज 24 अप्रैल की करंट अफेयर्स आपके लिए शुरू करता हूं। जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं सभी प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर ले भाई सभी चैनल को, जिससे आने वाले जो भी वीडियोस हैं, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स के अलावा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आगे पॉलिटी, साइंस, जितनी भी वीडियो, स्टैटिक, जीके, जितना भी हो सकता है जीएस का मटेरियल सारा यहीं पर मैं प्रोवाइड आपके लिए कराऊंगा। तो इसलिए आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, वीडियो मिल जाए आपको। अदरवाइज तो वैसे सर्च करने में दिक्कत होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 भारत 2 स्थान नीचे आकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है। देखोगे ये इंडेक्स आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक, और उसी में ये इंडेक्स आया है हमारे यहाँ पर प्रेस के फ्रीडम का। पूरे वर्ल्ड में ये इंडेक्स जारी होता है, प्रेस के फ्रीडम का इंडेक्स जारी किया गया है अभी। और उस प्रेस के फ्रीडम में 2018-19 में भारत था 140वें स्थान पर। कितने पर था 2019 में? 140वें स्थान पर। अब भारत की स्थिति और नीचे हो गई है, डाउन हो गई है, तो वो कितने स्थान पर पहुंच गया है? 142वें स्थान पर पहुंच गया है। मतलब हमारे यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर खराब हालात है भी हैं। तो देखोगे 142वें स्थान पर 2 स्थान और नीचे खिसक गया है भारत प्रेस को लेकर। इसमें पहले स्थान पर कौन है जहां पर प्रेस को बहुत ज्यादा फ्रीडम है, ठीक है, प्रेस एकदम से स्वतंत्र रहता है, ठीक है ना, जो उसको ठीक लगता है उसे छापता है, जो उसे ठीक नहीं लगता है उसे नहीं छापता वो, ठीक। तो वो है नॉर्वे पहले स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। याद रखना भाई, पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। दूसरा है इसमें, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्ता ई लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए किसने निशंक विद्यादान 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर से अभी जो एग्जाम्स आने वाला है वो है आपके लिए पीसीएस वाला, यूपी पीसीएस। इतना इंपॉर्टेंट मैटर है और उसके लिए मैं अलग से भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी दोस्त देख रहे हैं और पीसीएस का उन्होंने फॉर्म फिल किया है और या करने वाले हैं पीसीएस का फॉर्म, शायद इसकी लास्ट डेट अगर मुझे ध्यान है तो 21 मई तक है शायद। तो जिसको करना है वो उससे पहले फॉर्म को फिल कर दे, क्योंकि अभी भी 3 दिन के अंदर 65,000 के करीब फॉर्म उसमें भर चुके हैं। आपको करना है, आप भी करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके लिए बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पर जितना भी मटेरियल हो सकता है आपके लिए उससे रिलेटेड दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्ता ई लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए किसने निशंक विद्यादान 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत की है और इन्होंने किया रमेश पोखरियाल, ठीक है ना, रमेश पोखरियाल। अब देखो रमेश पोखरियाल जो है वो MHRD के मिनिस्टर है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री, एम का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के ये कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं। तो इन्होंने ये वाली एजुकेशन प्लेटफॉर्म को गुणवत्ता में लाने के लिए निशंक विद्यादान 2.0 की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखो, ये मशहूर रंगकर्मी उषा गांगुली का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ? आंसर होगा इसका 75 वर्ष की उम्र में हुआ। अगर उषा गांगुली की बात की जाए तो ये कौन से स्टेट से थी? ये वेस्ट बंगाल से थी। कहां से थी? वेस्ट बंगाल से थी। तो इनका 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, लॉकडाउन के बीच किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म की 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है? ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है आने वाले में, चाहे वो आपका लेखपाल का हो, चाहे आपका एसएससी का कोई एग्जाम हो, पुलिस का हो या रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो करंट अफेयर्स, क्या एयरफोर्स के लिए इनफ है? इनफ नहीं है, बहुत ज्यादा है। एयरफोर्स में इससे बाहर कुछ जाने वाला ही नहीं है, ठीक है। एयरफोर्स की तो मैं गारंटी से कह रहा हूं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और एयरफोर्स का किसी भी एग्जाम का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आना है भाई। 17-18 क्वेश्चन डेली दे रहा हूं मैं आपके लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहे, ठीक।
तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो भी है, एयरफोर्स हो, कोई भी हो, सबके लिए इनफ मैटर है, ठीक। तो इसका आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस की जो जियो है उसकी 9.999% की हिस्सेदारी खरीद ली है। अब देखो, इस हिस्सेदारी को खरीदने से अब ये होता क्या है, हिस्सेदारी का मतलब होता है उन्होंने उसके शेयर खरीद लिए। अब इसको खरीदने से जियो को फायदा क्या हुआ है कि उस पर जो कर्जा था, उसका बोझ था कर्जे का मुकेश अंबानी के ऊपर, वो कम हो गया है। और उसके कम होने से देखो आगे एक और क्वेश्चन इसमें बनेगा, उसमें मैं इसका आंसर दूंगा अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 24 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आंसर होगा प्रयोगशाला जानवरों के लिए विश्व दिवस। बहुत इंपॉर्टेंट है 24। अब देखो आजकल ऐसी ट्रेंड है, अलग टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। जो आपने पढ़े ना दिवस विवस, वो बहुत नॉर्मल वाले, वो नहीं पूछता पेपर में, अलग टाइप के पूछता है। 24 अप्रैल को प्रयोगशाला जानवर के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। अभी आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बताओगे, कल मैंने आपको बताया था 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे और बहुत सारे छात्र, बहुत सारे दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर दे भी रहे हैं। जैसे उन्होंने 21 अप्रैल वाले का आंसर दिया है सभी ने, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने सभी को उसको लाइक भी किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो सब। जो जो आंसर दे रहा है, मैं गारंटी से इस बात की बात कर रहा हूं कि वो कभी भूलेंगे नहीं उस क्वेश्चन को, और भविष्य में कोई क्वेश्चन आता है तो उनका वो हो जाएगा। इसलिए सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो 23 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया, सभी बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फेसबुक के साथ डील के साथ, देखो फेसबुक के साथ डील के साथ कौन जैक मा को पीछे छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? मैं बोल रहा था ना अभी क्वेश्चन आने वाला है इसका। तो देखो जैक मा को छोड़कर एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए मुकेश अंबानी, क्योंकि इनके ऊपर जो कर्जा था वो कम हो गया और इनकी जो राशि थी वो बढ़ जाएगी। तो इनके पास जो पैसा है, धन है, वो कितना 4.7 अरब डॉलर था, वो बढ़कर कितना हो गया 49.2, ठीक है ना। ये 47 है, पॉइंट नहीं है, 47 अरब डॉलर था, जो कितना हो गया है 49.2 अरब डॉलर हो गया है, ठीक है ना। 47 अरब डॉलर से बढ़कर 49.2 अरब डॉलर हो गया है। तो मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, ठीक है। विश्व में 17वें नंबर पर इनका नाम है, ठीक है। पहले पर कौन है? अमेज़न के, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए जैक मा कौन है, किस कंपनी के मालिक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन की एक कंपनी है अलीबाबा। कौन सी है? अलीबाबा। तो उसके संस्थापक कौन है? जैक मा। चीन की एक कंपनी अलीबाबा, उसके संस्थापक कौन है? जैक मा, जो अभी तक एशिया के सबसे पहले अमीर व्यक्ति थे, लेकिन इनको पछाड़ दिया है किसने? मुकेश अंबानी ने, जो भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक है। नेक्स्ट देखोगे 7वां क्वेश्चन, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किस देश में हाल ही में 1 वर्ष तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और काफी हाईलाइट भी है क्वेश्चन। अमेरिका। अमेरिका में 1 वर्ष के लिए सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है कि 1 वर्ष तक वहां पर कुछ नहीं होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वो शुरुआत कर रहे हैं, तो वहां पर ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा किसने किया हुआ? ट्रंप ने किया हुआ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन, भारतीय मूल के सुदर्शनम बाबू को किसके राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है? किसका राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में उनको नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में इनको नियुक्त किया गया है। ये भारतीय मूल के हैं, मतलब भारत में पहले इनका रहते थे, लेकिन भारत से ट्रांसफर हो गए कहां पर? अमेरिका, और अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो उनको भारतीय मूल का कहा जाएगा। तो ये अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के इनको निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर एक नया पुल कहां बनाया है? इंपॉर्टेंट रहेगा। बीआरओ, पहले भी मैं बता चुका हूं बीआरओ के बारे में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं। तो इन्होंने एक नया पुल बनाया है रावी नदी पर, कहां? पंजाब में। कहां पर बनाया है? पंजाब में ये पुल बनाया है। और इस पुल का उद्घाटन किसने किया है? आपका इस पुल का उद्घाटन किया है हमारे राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री है प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश में अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? कौन सा देश है जिसने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ईरान। ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर लॉन्च किया है, सफलतापूर्वक हो गया ये भी। ईरान की बात की जाए, ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान पर करेंसी जो चलती है उसका नाम है रियाल, ठीक है ना, रियाल, ठीक है। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हसन रोहानी,
क्या नाम है, हसन रोहानी। देखो ईरान का मैटर याद कर लेना, क्योंकि ईरान बड़ा हाईलाइट रहता है। जैसे अभी वहां के वो थे सैन्य वो था, उसको मार दिया अमेरिका ने, तो काफी हाईलाइट रहता है ईरान हमेशा से, तो इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर के अंदर। 11वां क्वेश्चन है, किस देश के समुद्री तट पर लेदर बैक समुद्री कछुओं के घोंसले पाए गए हैं? देखो अभी तक क्या था, थाईलैंड ने ये बोल दिया था कि हमारे यहाँ पर जो लेदर बैक समुद्री कछुए हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी वहां पर ये समुद्री घोंसले, लेदर बैक समुद्री कछुओं के घोंसले पाए गए हैं। और ऐसा कहां पर हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। कहां पर हुआ है? थाईलैंड में हुआ। अब थाईलैंड की बात करोगे तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बाट। ठीक है ना भाई, ये याद कर लेना, इसकी करेंसी बहुत आती है पेपर में, सुन रहे हो नहीं? ऐसे करके, ठीक है ना, इसकी करेंसी आ सकती है भाई पेपर में, इसको याद कर लेना आप लोग। ठीक, करेंसी है इसकी थाई बाट। ठीक है, और इसके अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करोगे तो इसके प्राइम मिनिस्टर हैं प्रयाट चान ओ छा। लिख देता हूं मैं, प्रयाट चान ओ छा, ये प्राइम मिनिस्टर है आगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखोगे, IMMA का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो IMMA का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? राकेश शर्मा को बनाया गया है। डायरेक्ट याद रखो कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप लॉन्च किया है? तो इसको जागरूकता फैलाने के लिए वॉश करो ऐप लॉन्च किया है IIT दिल्ली ने। ठीक है ना, IIT ट्रिपल IT दिल्ली। ठीक है, किसने किया है? ट्रिपल IT। ये वॉश है, वॉश करो ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, किस राज्य सरकार ने ऐप था मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? किस राज्य सरकार ने ऐप था मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर जारी किया? देखो जितने भी हेल्पलाइन नंबर, जितने भी ऐप अभी किए जा रहे हैं लॉन्च, इनको सबको याद रखना है, किसी भी पेपर में आ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक ने ऐप्ता मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब देखो हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है इसने वो है 14410। कौन सा है? 14410 हेल्पलाइन नंबर है। कर्नाटक की बात करोगे, कल भी मैंने इसके बारे में आपको जिक्र किया था, कल जो करंट अफेयर्स थी, तो कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बेजोभाई बाला। और कर्नाटक की जो राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? PB सिंधु को। किसको? PB सिंधु को नियुक्त किया गया है। अब देखो BWF की यहां पर बात की जाए तो BWF की फुल फॉर्म होती है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लिख लिया करो सबके साथ, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है BWF का कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहां पर है? मलेशिया में। कहां पर है? मलेशिया में है। और इसके जो अभी प्रेसिडेंट है वो है पॉल एरिक। इसके प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहां से याद रखनी है। तो PV सिंधु कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है जो बैडमिंटन खेलती है। और PV सिंधु कहां से है? तेलंगाना से है। कहां से है? तेलंगाना से है। इतना भी याद रखना है आपको। इनके जो कोच है उनका नाम भी कई बार आता रहता है, पुलेला गोपीचंद। क्या नाम है? पुलेला गोपीचंद इनके कोच का नाम। ठीक। उरी लेबाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? उरी लेबाइन ये नाम है, व्यक्ति का नाम है। उरी लेबाइन को किस देश का, किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर होगा इसमें इंफोसिस। आंसर क्या होगा? इंफोसिस। अगर देखो ये इंफोसिस की बात आती है, बहुत बार क्वेश्चन आता भी है इंफोसिस से। तो इंफोसिस की स्थापना हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? पुणे में हुई थी। 1981 में पुणे में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। और इसके सीईओ कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इंफोसिस के सीईओ कौन है? इनके सीईओ है सलिल पारेख। सलिल पारेख इसके सीईओ है।
अब इसके फाउंडर भी कई बार आ चुके हैं वही पेपर में कि बताइए इन्फोसिस के फाउंडर कौन कौन है। तो इन्फोसिस के फाउंडर, एक तो नाम बहुत बड़ा नाम है, एन.आर. नारायण मूर्ति, एन.आर. नारायण मूर्ति, एक तो फाउंडर में ही नाम आएगा। दूसरा नाम फाउंडर में याद रखना, नंदन नीलेकणी, नंदन नीलेकणी। तो दो नाम याद रखोगे इसके फाउंडर में। क्वेश्चन नंबर 17वां है, टीसीएस ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की है। टीसीएस की कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर की, उसने पहला पूर्ण बैंक डिजिटल लॉन्च करने की घोषणा की है इजराइल में। कहां पर की है? इजराइल में की है। अब देखो इजराइल की बात आई है तो इजराइल की राजधानी है, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम इजराइल की राजधानी। इजराइल की करेंसी जरूर याद कर लेना, इजराइल की करेंसी है शेकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शेकेल या शेकल, जो भी याद करना पाओ। मैं लिख देता हूं यहां पर SHEKEL। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा भाई आपके लिए, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और दूसरा, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं सभी जानते हो, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है ना, बेंजामिन नेतन्याहू इसके प्रधानमंत्री हैं। और यहां पर जो प्रेसिडेंट है उनका भी नाम याद कर लेना, रुवेन रिवलिन, REUVEN, रुवेन RIVLIN, रिवलिन, ठीक है। यहां पर कौन है? राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री कौन है यहां पर? बेंजामिन। देखो किस देश ने नई डिजिटल करेंसी DC या EP लॉन्च की है। तो ये नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है चाइना ने। किसने की है? चाइना ने। और चाइना के राष्ट्रपति का नाम सभी को पता है, शी जिनपिंग इनका नाम है, XI से नाम चालू होता है, शी जिनपिंग। चाइना की राजधानी है बीजिंग, वैसे भी मैं ज्योग्राफी में भी बता चुका हूं आपके लिए। और करेंसी यहां पर जो चलती है वो चलती है रेनमिनबी। कौन सी चलती है? रेनमिनबी, ठीक है। अभी कोरोना वायरस उसके कौन से शहर से शुरू हुआ था? वुहान शहर से शुरू हुआ था। तो इतनी चीजें इसमें याद रख लेना प्रेजेंट में। तो ये थी आपके लिए 24 अप्रैल की करंट अफेयर्स। ये पार्ट कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा और याद भी हो जाएगा। और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो ठीक है, मैं मिलता हूं आपके लिए अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।